अपना स्वर्ण पदक गंवाया था, मेंस और वुमेन दोनों टीमें हमारे पीछे एशियन गेम्स में हार गई थी 2018 में। उसको हमने इस बार दोबारा से हमारे बच्चों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया। इस बार लड़के और लड़कियों में दोनों में जो है स्वर्ण पदक जीता है। उसके लिए मैं जहां देशवासियों को बधाई और हमारे प्रदेशवासियों को, हिमाचल प्रदेशवासियों को ज़्यादा बधाई, क्योंकि इस बार पहली बार इतिहास में हिमाचल से जो है 6 खिलाड़ियों ने जो एशियन गेम में कबड्डी में पार्टिसिपेट किया, जिसमें कि 5 लड़कियां थी और 1 लड़का विशाल भारद्वाज। और 5 लड़कियों में जो हमारे हिंदुस्तान टीम के जो कैप्टन थी वो रितु नेगी ने उस टीम की अगुवाई की। ये जहां पूरे देश के लिए फ़ख्र की बात है, हिमाचल के लिए भी और स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि मैं हिमाचल कबड्डी एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते मुझे भी इस चीज़ पर गर्व है। और आप लोगों ने देखा कि वहाँ पर किस तरह का जो इवेंट हुआ और एशियन गेम में इस बार हिंदुस्तान ने पहली बार 100 का आंकड़ा जो है पार किया। उसके लिए भी सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। राजकुमार जी, जो फाइनल हुआ कबड्डी का ईरान और इंडिया के बीच, वहाँ पर काफ़ी तीखी नोकझोंक हुई। और दूसरा ये भी कि जब वहाँ पर वो इतना बड़ा इवेंट था, हिमाचल से आप पहले ऐसे व्यक्ति जो वहाँ पे गए थे, आपने पहाड़ी टोपी पहनी थी, वहाँ एक मैसेज दिया हिमाचली संस्कृति को लेकर। और आखिरी जो पल था जब मेंस कबड्डी का, उसके बारे में बताया कैसा वहाँ पर वो माहौल था? उस वक्त माहौल बड़ा टेंस हो गया था, क्योंकि टीमें प्रेशर में, दोनों टीमें प्रेशर में थी, क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने सिल्वर मेडल पे हम लोगों को संतुष्ट करना पड़ा। और जो ईरान की टीम थी वो पिछली बार की गोल्ड मेडल विजेता थी, क्योंकि उनका बड़ा जो कॉन्फिडेंस था बड़ा हाई था और मैच बड़ा क्लोज था। लास्ट मोमेंट पे जो है जब एम्पायर ने डिसीजन दिया तो वो इंडिया के अगेंस्ट पहले दिया, जो कि सरासर गलत था। वो मतलब बिल्कुल भी जो हमारे रूल्स है उसके अगेंस्ट था, क्योंकि पवन शेरावत ने जब रेड करी तो एक जो उनका कॉर्नर था वो बैक लाइन टच कर गया था और पवन शेरावत भी जो बाहर चले गए थे। और उसके बाद हमने जब ये सारा एपिसोड हुआ, 2-3 बार रेफरी और एम्पायर ने जो डिसीजन अपने चेंज करे, फिर उसके बाद फाइनली जो वहाँ पे जूरी बैठती है, जूरी ने ये फैसला दिया। उन्होंने प्रॉपर सारा कुछ देखकर उन्होंने फिर 3-1 का डिसीजन दिया, जहाँ से जो हम लोग की लीड आ गया। सर, इसके अलावा टोपी पहनी थी आपने, चीन में भी आप हिमाचली संस्कृति को बढ़ावा दे रहे थे, क्या मैसेज? बिल्कुल, मैं इस बात का मुझे गर्व है कि मैं हिमाचल से हूँ और अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना हर हिमाचली का फर्ज है। और मैं आपको बता दूं कि 2018 में जब पहली बार प्रो कबड्डी में गया तो मैं कहाँ से प्रेरित हुआ, वहाँ पे मुझे अभिषेक बच्चन जी से मेरी मुलाकात हुई तो मेरे को किसी ने उनसे मिलाया कि हिमाचल के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे पिताजी भी पूछ रहे थे कि टीवी पर टोपी वाला कौन है, तो मुझे लगा कि देखो हम लोगों के कब हिमाचलियों की अपनी एक अलग पहचान है। तो चीन में भी जहाँ भी मैं गया, मार्केट में गए या वहाँ पर जहाँ हम लोग ठहरे थे वहाँ पर भी, ग्राउंड स्टेडियम में भी इतने लोगों ने मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाई, बाहर की कंट्री के लोगों ने। तो मुझे लगा यार हमेशा हम लोगों को, किसी भी हिमाचली को बाहर जाते हैं तो अपनी जो है संस्कृति को बढ़ावा मिलना चाहिए। राजकुमार जी, आगामी क्या रणनीति है? आगामी रणनीति ये अभी जो है नेशनल गेम्स हमारी गोवा में हो रही है नेक्स्ट मंथ, तो उसके लिए हमारी जो है लड़कियों की टीम ने क्वालिफाई किया है। तो अभी नेशनल गेम में हमारी लड़कियां जा रही हैं और उसके साथ साथ हमारे हिमाचल में भी अब इवेंट स्टार्ट हो जाएंगे। सीनियर वर्ग, सीनियर जो है पुरुष और महिला का इस बार जिला शिमला इवेंट करवा रहा है और उसके साथ साथ जूनियर, सब जूनियर, ये 3 इवेंट होंगे। और इसके साथ साथ एक आपको मैं कह दूँ एक बहुत बड़ा इवेंट जिसमें कि आप लोग ये टॉप के खिलाड़ी जो पवन शेरावत जो एशियन गेम में थे, ये ऐसे नवीन एक्सप्रेस, ये सब लोग जो है आपको शिमला में कुछ बहुत जल्दी दिखेंगे। एक फेडरेशन कप हम लोग करवा रहे हैं, क्योंकि फेडरेशन कप में जो सीनियर नेशनल होती है उसमें जो टॉप की 8 टीमें होती है, टॉप की 8 टीम उनको जो फेडरेशन कप में ले जाता है, 8 मेंस और 1 वुमेन। तो हम लोग इस बार जो है हम लोगों ने फेडरेशन से, अपने एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया से, उनसे हम लोगों ने निवेदन किया है, भर दी है, तो बहुत जल्दी जो शिमला में बहुत बड़ा हम इवेंट करवाएंगे। और ये जो आज कबड्डी का यहाँ पे आप जो स्तर देखेंगे, जो कबड्डी आज इस लेवल पे पहुंची है, इसके पीछे जो है आदरणीय हमारे पुराने जो जिनकी डेथ हो गई, स्वर्गीय श्री जनार्दन सिंह गहलोत जी, आज वो यहाँ पे नहीं है,
वो हमारे ऑल इंडिया के भी प्रेसिडेंट रहे हैं, एशियन कबड्डी फेडरेशन के भी रहे और इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के प्रेसिडेंट रहे हैं। आज उनकी बदौलत जो है इस स्तर पर जो है कबड्डी पहुंची है। प्रो कबड्डी को लेकर भी है कोई आगामी? प्रो कबड्डी की अभी कल परसों आपने देखा कि ऑक्शन हुई है, वही पवन शेरावत जो इंडियन टीम के कैप्टन थे वो 2.5 करोड़ रुपए में बिके और हिमाचल से भी बच्चे इसमें गए हैं, क्योंकि इसमें हमारा ज़्यादा रोल रहता नहीं है, क्योंकि जो भी फ्रेंचाइजी जिनको मिली है वो लोग अपने आप प्लेयर परचेज करते हैं, क्योंकि सीनियर नेशनल में जो है वहीं से वो लोग खिलाड़ियों का चयन करते हैं। सर, जो आपने बात बोली है कप वाली, कब तक होना है, कौन से माह तक आप करवाने का सोच रहे हैं? ये बहुत जल्दी हम करवा रहे हैं, मेरे ख्याल मुझे लगता है ये अभी तो दिसंबर, इस विंटर में तो हो नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ सर्दियाँ ज़्यादा होती है, तो मार्च या अप्रैल में हमारी कोशिश है कि मार्च या अप्रैल में हम करवा दें। सर, आपने कहा कि 6 खिलाड़ी खेले हैं इंडिया से। बीचे जो है वो कुछ बातें ऐसी भी आई थी देखने में कि सवाल उठे थे कि भाई जो चयन प्रक्रिया है उसमें उन खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया जा रहा है जो सही में खेलते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? और दूसरा इसमें ये भी सवाल है क्योंकि अजय ठाकुर जो पहले भारतीय कैप्टन रहे उन्होंने ही सवाल उठाए थे, पूरी धांधली ना हो, प्रॉपर हो, इसके लिए क्या करेंगे आगे? देखिए, उन्होंने ही हमसे पहले रिक्वेस्ट करी थी कि जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें जो है NIS और इंटरनेशनल खिलाड़ी होने चाहिए। और मैं आपकी जानकारी के लिए ये चीज़ बता दूं, जब उन्होंने सवाल उठाए थे उस वक्त भी हमारे जो कमेटी थी उन्होंने बाकायदा यहाँ पे हमारी कंप्लेंट भी डायरेक्टर स्पोर्ट्स को, उन्होंने डायरेक्टर स्पोर्ट्स ने जो है इस बारे में इंक्वायरी भी करी थी और उसमें हम लोग सही पाए गए, क्योंकि उसमें हम लोगों ने एक जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं वो उन्हीं के चाचा के बेटे हैं, परमजीत पम्मी हैं नालागढ़ से, वो सिलेक्शन कमेटी में थे। एक संजू है वो भी इंटरनेशनल खिलाड़ी और NIS कोच है। सब ने जितने हमारे सिलेक्टर थे वो पूरे के पूरे NIS थे। अगर हम लोग सिलेक्शन कमेटी में अच्छी पारदर्शिता नहीं करेंगे तो ये रिजल्ट थोड़ी आएंगे। मैं इस चीज़ का आपको बताना चाहता हूँ कि जब से मैं अध्यक्ष बना हूँ तब से लेकर कंटिन्यूस मेडल क्यों आ रहे हैं। हम तभी आ रहे हैं जब हम लोग अच्छी पारदर्शिता से काम कर रहे हैं और सिलेक्शन में जो है कोई भी किसी तरह की गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से जो डिजर्व करता है वही आगे जा रहा है। सर, आखिरी सवाल है, यहाँ पर उस प्रकार के स्टेडियम नहीं जिस प्रकार के होने चाहिए, ना डाइट मनी मिल पाती है खिलाड़ियों को, और उसके लिए क्या आवाज़ उठाएंगे आप? बिल्कुल, उसके लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जैसा मैं पिछले दिनों दिल्ली में इनसे मिला था, इन्होंने कहा था कि हिमाचल में आप कबड्डी का बड़ा इवेंट करवाइए, और माननीय हमारे पंचायती राज मंत्री हैं अनिरुद्ध सिंह जी, उन्होंने भी कहा कि आप करवाइए यहाँ पर कबड्डी का इवेंट। तो मैं चाहूँगा सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, और हमारे केंद्र में भी मंत्री हैं श्री अनुराग ठाकुर जी, उनसे भी चाहूँ कि हिमाचल में जो है इंडोर स्टेडियम ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। जितने ज़्यादा इंडोर स्टेडियम होंगे और हमारे जो है 12 महीने की जो बच्चे प्रैक्टिस करेंगे उसके रिजल्ट भी स्वाभाविक ही अच्छे परिणाम आएंगे।